मेरे प्यारे छात्रों, आज का जो लेक्चर है बाबू, नूनू, सुगा, मनमोही, वो 12th बोर्ड के लिए ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसमें हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इसका एप्लीकेशन पे हम 2 लेक्चर आपको दे रहे हैं। एक फुल्ली बोर्ड पर आधारित सीबीएसई, बिहार बोर्ड या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड, और दूसरा इस पे आधारित क्वेश्चन, है ना, कि अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग जब चार्ज दिया हुआ रहेगा तो किस किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, स्क्वायर पे चार्ज होगा तो कैसे पोटेंशियल निकालेंगे, उसके सेंटर पे पोटेंशियल 0 होगा तो किसी कॉर्नर का चार्ज कैसे निकालेंगे, है ना। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जब चार्ज दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे। तो दोनों लेक्चर आप लोग साथ में देखिएगा। हम कोशिश करेंगे दोनों को साथ में अपलोड लगाने का। क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद आया कुछ? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बताए थे, याद करो। वहाँ पे हम लोग यानी चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड में वहाँ बताए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल कि जब दो इक्वल और अपोजिट, when two equal and opposite charges separated by very small distance, then this system is defined as electric dipole। जब एक इक्वल और अपोजिट चार्ज, मतलब इधर माइनस क्यू तो इधर प्लस क्यू, है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर अपोजिट हो, अगर दोनों चार्ज फाइनाइट डिस्टेंस पे या वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे सिचुएटेड हो तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लेते थे, है ना, कि भैया ये डाइपोल है तो दोनों में से कोई एक चार्ज, चाहे पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, दोनों में से कोई एक चार्ज और बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट को, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों में से कोई एक चार्ज आप बीच के सेपरेशन का डिस्टेंस ले लो, तो चार्ज और सेपरेशन का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसको पी वेक्टर से लिखते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। आज हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के द्वारा, जिसमें 3 केस होगा। एक एक्सियल पोजीशन पे, मतलब डाइपोल के अलोंग एक्सिस पर, जिसको हम लोग इंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। केस 2 होगा ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। और तीसरा होगा एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे चारों दिशाओं में हम जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं डाइपोल के द्वारा। और सबसे खास बात ये रहेगा इस लेक्चर का कि हम लोग केस 3 को यानी जनरल मेथड को 4 मेथड से देखेंगे, कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में रखने का। क्लियर? और क्या होगा, जब जनरल मेथड का फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे, उस मेथड से हम केस 1 केस 2 दोनों निकाल सकते हैं। अगर हम किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे बाबू, तो उस जनरल पॉइंट के फॉर्मूला से हम एक्सिस पे भी डाइपोल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी। जैसे डाइपोल के द्वारा यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी पॉइंट पे, तो अलग अलग केस देखे थे, डाइपोल के एक्सिस पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और जनरल पॉइंट पे। तो जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते थे, उसके हेल्प से एक्सियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों प्रूफ हो जाता था। ये मजे की बात होती थी। तो आइए हम लोग जल्दी से यहाँ पे आ जाए, है ना। तो केस 1 हम लोग करेंगे ऑन एक्सियल पोजीशन या इंड ऑन पोजीशन। तो मान लो ये एक डाइपोल है ना, ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज और बी पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। सेंटर से ये भी ए डिस्टेंस पे, ये भी ए डिस्टेंस पे, मतलब दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 2a बोल दो या सेंटर से ए और ए बोल दो। सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी लिए, जिस पॉइंट पर मुझे इस डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो नेट पोटेंशियल होगा वो होगा V1 प्लस V2। V1 निगेटिव चार्ज के द्वारा और V2 पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट पोटेंशियल या पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज।
कहीं कहीं इसको भी निगेटिव प्लस भी पॉजिटिव भी लिखा जाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, मानने के ऊपर है। तो माइनस चार्ज के द्वारा पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और निगेटिव चार्ज के द्वारा पोटेंशियल निगेटिव होता है, इसलिए जब भी पोटेंशियल निकालिए तो चार्ज का साइन जरूर लिखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। माइनस क्यू और डिस्टेंस यहाँ से, यानी इस चार्ज से पी पॉइंट कितना दूरी पे है, तो यहाँ से ए और यहाँ से आर, तो हो जाएगा आर प्लस ए, है ना। ये चार्ज सेंटर से ए डिस्टेंस पे है, पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, यानी ये चार्ज पॉइंट पी से आर प्लस ए डिस्टेंस पे है। क्लियर। प्लस इस प्लस क्यू के द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू। अब इससे ये पॉइंट कितना दूरी पे है, ये चार्ज सेंटर से ए डिस्टेंस पे है, अब पॉइंट पी सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। अगर ये पूरा आर है और ये ए है तो ये कितना होगा, आर माइनस ए, आर माइनस ए। इसमें से कॉमन क्या होगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, बचेगा क्या अंदर में, बचेगा -1/r प्लस ए प्लस 1/r माइनस ए। तो 1/r माइनस ए पहले लिख दो क्योंकि ये वाला टर्म प्लस में है और ये वाला टर्म माइनस में है, तो -1/r प्लस ए, और इसको इक्वेशन 1 मान लो। चाहे चलो इसी को सॉल्व करते हैं। चलो, तो v बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ब्रैकेट में क्या होगा, r माइनस ए और r प्लस ए का एलसीएम, r माइनस ए r प्लस ए, एलसीएम लेंगे तो एक बार r प्लस ए ऊपर में हो जाएगा, एक बार r माइनस ए हो जाएगा, तो r प्लस ए माइनस r माइनस ए, एक टर्म माइनस में है तो ब्रैकेट में रखो। पोटेंशियल q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे में देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या फॉर्मूला हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, ऊपर में हो जाएगा r प्लस ए माइनस r प्लस ए, अगर ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो r माइनस में हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ोगे तो r माइनस हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा, r से r कट जाएगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में हो जाएगा a प्लस ए 2a और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 2aq क्या होता है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, दोनों में से कोई एक चार्ज लो, डाइपोल का 2 चार्ज होता है, दोनों से कोई एक चार्ज, अब बीच का सेपरेशन, तो बीच का सेपरेशन यहाँ से यहाँ a, यहाँ से यहाँ a और a 2a, यानी 2aq को हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो 2aq को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग अलग कर लेते हैं, 2aq को बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट, यहाँ से 2aq को डाइपोल मोमेंट, नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये भी फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज हो सकता है, कब, जब r का वैल्यू और a का वैल्यू करीब करीब हो, जैसे r सेंटीमीटर में हो और a भी सेंटीमीटर में हो, मतलब जैसे सेंटर से 10 सेंटीमीटर पे मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर पे मुझे पोटेंशियल चाहिए और सेंटर से एक चार्ज की दूरी मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो ज़्यादा तो कमी नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन r का वैल्यू a से बहुत बहुत बड़ा हो जाए, जैसे सेंटर से 10 सेंटीमीटर पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए और सेंटर से चार्ज की दूरी मिलीमीटर में दे दे, माइक्रोमीटर में दे दे, नैनोमीटर में दे दे, तब तो r का वैल्यू a से बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में हो, ये मिलीमीटर में हो, नैनोमीटर में हो, माइक्रोमीटर में हो, तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर r का वैल्यू a से बहुत बहुत बड़ा हो तो ये a नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं r स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
नहीं लिख सकते हैं? आप एलसीएम दिख रहा है अच्छे से बाबू? देखो ध्यान से, इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं जब आर ए से बहुत बहुत बड़ा हो, यानी सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस और सेंटर से जिस पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर सेंटर के चार्ज के डिस्टेंस से बड़ा हो, यही ना है। ए क्या है? सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस, या टोटल ले लो, दोनों चार्ज के बीच की दूरी ए प्लस ए 2 है। इस 2a से आर बहुत बड़ा है, आर ए से बड़ा है या आर 2a से बड़ा है, दोनों में से जो बोलो। तो बोलो हम इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना। अब अगर आप एलसीएम लोगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग बराबर आर स्क्वायर। एग्जाम इसमें नंबर काट सकता है, ये सही प्रोसेस है बाबू। तो देखो ध्यान से, जैसे आर ए से बड़ा है मतलब ए आर से बहुत बहुत छोटा है, तो ए बाई आर इज फार फार लेस देन 1। अगर ए आर से बहुत बहुत छोटा है तो ए बाई आर बहुत बहुत छोटा है 1 से, तो ए बाई आर 1 से छोटा है मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो 1 माइनस 0 1, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो समझ में आया ना कैसे किए? इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तुम एलसीएम लो, ये आ जाएगा ए बाई आर, यानी ए आर से बहुत छोटा है तो ए बाई आर 1 से बहुत छोटा है, यानी ये 1 से छोटा है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 1, तो ये टर्म बच जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे। अब याद करो, डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? याद है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई R3। अब पोटेंशियल कितना आ गया? पोटेंशियल आ गया, हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग अलग अलग करके लिखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड R के पावर 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड R के पावर 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल R के पावर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बात और ध्यान दिया, सिंगल चार्ज के द्वारा अगर चार्ज सिंगल हो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो यहाँ पे पोटेंशियल R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और डाइपोल में पोटेंशियल R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये हुआ है जब चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज होगा तो पोटेंशियल R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? और सिस्टम ऑफ चार्ज होगा तो V जो होगा वो 1/r स्क्वायर के, मतलब डाइपोल के द्वारा 1/r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए अब इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है? जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट मत नोट करना, जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा लिखे हैं, ठीक है? चलो नोट करो। अब हम लोग केस 2 करेंगे, है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी का दूसरा नाम इक्वेटोरियल पोजीशन या इक्वेटोरियल प्लेन, इसी का तीसरा नाम होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तीसरा नाम क्या होता है? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। चलो ले लो डाइपोल और सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट P लिए। अब ये दोनों चार्ज के द्वारा हमें पोटेंशियल निकालना है, तो मिला दो। हो चुक। अब बताओ, ये चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे, इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे, तो डिस्टेंस बताओ। ये a ये r, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये a ये r, तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दो चार्ज है तो पोटेंशियल V1 प्लस V2 V। चलो निगेटिव चार्ज के द्वारा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, और डिस्टेंस कितना है? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, प्लस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दोनों कट के क्या हो जाएगा? 0। यानी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे पोटेंशियल 0 होगा। और हम ये यहाँ से फाइनली बोल सकते हैं कि पोटेंशियल 0 तब होगा जब एक माइनस चार्ज हो और एक प्लस चार्ज हो।
सोचो अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता? कभी नहीं जीरो होता, दोनों जुट जाता। क्लियर? यानी अब हम लोग केस 3 करेंगे। एट एनी जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट को r थीटा से डिनोट करते हैं। कैसे? तो सोच लो ये डाइपोल है, मान लो ये मार्केट डाइपोल है, यहाँ माइनस चार्ज यहाँ प्लस चार्ज। तो डाइपोल के एक्सिस पे गए तो मैं पोटेंशियल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आए तो पोटेंशियल जीरो हो गया। मतलब हम जैसे जैसे r डिस्टेंस पे गए तो इधर गए तो थीटा जीरो था, क्योंकि पोजीशन भी इधर और डाइपोल मोमेंट भी इधर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। तो r और थीटा के कारण नाम पड़ गया एनी जनरल पॉइंट। अब सोचो हम सेंटर से यहाँ पे आए 90 डिग्री पे, तो ये r हो गया, जितना दूरी पे आए r, थीटा 90 हो गया। अब सोचो हम बोलेंगे सेंटर से 120 डिग्री पे, मान लो सेंटर से 120 डिग्री पे, सेंटर से 150 डिग्री पे, सेंटर से 45 डिग्री पे, हम बोलेंगे डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए सेंटर से 30 डिग्री पे 2 सेंटीमीटर पे। तो ये 2 सेंटीमीटर क्या होगा? 30 डिग्री क्या होगा? थीटा। हम बोलेंगे डाइपोल के सेंटर से 75 डिग्री पे जाइए, तो जितना दूरी बोलेगा वो आर हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। चलो ये मेथड 1 है। ओके, बहुत सारा मेथड बताएंगे। हम डाइपोल को वर्टिकल लिए, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी लिए जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, जो पॉजिटिव चार्ज से r1 डिस्टेंस पे है और निगेटिव से r2 डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पोटेंशियल होगा v1 प्लस v2 कर लेंगे। v1 मतलब मान लो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, q बाई r1, और v2 मतलब नेगेटिव चार्ज के द्वारा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q बाई r2, क्योंकि माइनस से r2 पॉइंट पे है वो p पॉइंट। तो यहाँ से v क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर में 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? इसी को हम लोग लिख सकते हैं v बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एलसीएम लेंगे तो r1 r2 और ऊपर हो जाएगा r2 माइनस r1। क्लियर? अब इसी चीज को निकाल, r1 r2 निकालेंगे तो आंसर बन जाएगा। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। ये तो हम आधार तैयार कर लिए कि भैया पी पॉइंट पे इसके द्वारा पोटेंशियल, इसके द्वारा पोटेंशियल निकाल के दोनों को जोड़ दिए, कॉमन ले लिए, यहाँ एलसीएम लेके लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम को हम थोड़ा और क्लियर करते हैं। मान लो ये था प्लस चार्ज और ये है निगेटिव चार्ज, ये हो गया डाइपोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस d, ये हो गया डाइपोल एक्सिस। अब सोचो ये P पॉइंट इतना दूरी पे है कि ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन के दोनों पैरेलल है। अगर कोई पॉइंट सेंटर से बहुत दूरी पे है, कोई पॉइंट सेंटर से बहुत दूरी पे है, तो वो पॉइंट का जो ये लाइन बना, ये लाइन के लगभग ये दोनों अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होगा। अगर फार अवे है पी पॉइंट ओ पॉइंट से, तो ये जो लाइन है, जिस लाइन का डिस्टेंस r है, ये अप्रोक्सीमेटली r1 और r2 के पैरेलल होगा। क्लियर? मान लो ये r1 है और ये r2 है, ये दोनों पैरेलल होगा तब जब P पॉइंट O से बहुत दूर पे है। क्लियर? अगर ये पैरेलल है, अब ध्यान से देखो, अब r1 r2 बराबर तो है नहीं, तो अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो सोचो ये r1 ये r2, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, r2 माइनस r1 होगा। बिल्कुल। अब सिंपल सोचो, r2 माइनस r1 यानी दोनों का जो सेपरेशन है, ये r1 है, ये r1 है, ये r2 है, ये दोनों पैरेलल है, इसलिए पैरेलल है। r1 r2 की P पॉइंट O पॉइंट से बहुत दूर पे है, मतलब ये R लाइन, ये जो लाइन है जिसका डिस्टेंस r है, ये अप्रोक्सीमेटली r1 और r2 के पैरेलल है। तो
तो ये R1 है, ये पूरा R2 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये R1 है, ये R2 है, मतलब ये दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों लगभग बराबर लेंथ का है, ये R1 ये R2, तो ये कितना हो जाएगा R2 माइनस R1। अगर दो टर्म का डिफरेंस बहुत छोटा हो, सोचो R2 माइनस R1 का डिफरेंस बहुत छोटा होगा, सोचो R2 माइनस R1 अगर हम लिखा लें तो क्या होगा, R2 माइनस R1 होगा d cos थीटा। कैसे, मैं प्रूव कर देता हूं। ये ट्रायंगल देखो, ये 90 है, 90 के सामने वाला यानी जहां पे एंगल 90 बनता है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो अगर इस ट्रायंगल में देखोगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा R2 माइनस R1, ये हाइपोटेनस हो जाएगा d। तो सोचो R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा d cos थीटा। अब R2 माइनस R1 का वैल्यू इतना स्मॉल है, अब देखो ना कितना, हम आपको दिखाने के लिए बड़ा दिखा रहे हैं लेकिन होता है वाकई में बहुत स्मॉल। तो अगर दो चीज का डिफरेंस बहुत छोटा हो तो वो दोनों लगभग बराबर हो जाता है, R2 माइनस R1 लगभग बराबर हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा R के बराबर। क्लियर। तो सोचो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल क्या था, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में है R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 का जगह d cos थीटा, और नीचे है R1 R2 तो R स्क्वायर। क्लियर। क्यों ऐसा किए, तो R2 cos थीटा से इस ट्रायंगल में cos थीटा हो गया b बाई एच, वहाँ से R2 माइनस R1 निकाल लिए। R2 माइनस R1 का डिफरेंस इतना छोटा है कि उसका प्रोडक्ट R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि R2 लगभग बराबर हो जाएगा R1 के, ये दोनों को हम R मान लिए। तो R1 R2 R इंटू R स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा d cos थीटा, नीचे हो जाएगा R स्क्वायर। तो सोचो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा QD, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमारा पूरा फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, QD हो जाएगा P cos थीटा का cos थीटा, R स्क्वायर का R स्क्वायर। क्लियर। चार्ज इंटू डी यानी डाइपोल मूवमेंट होता है, जैसे मान लो ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, बीच की दूरी मान लो d दिया हुआ है, तो P हो जाता है Q इंटू डी, दोनों में से कोई एक चार्ज और बीच का सेपरेशन। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से R डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है जिसे हम जनरल पॉइंट बोलेंगे, उस जनरल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। ओके। अब इस रिजल्ट से हम केस 1 केस 2 प्राप्त करेंगे। चलो इसको नोट कर लो। बाबू एक बात और, ये मत सोचना कि एग्जाम में ये बनाना, ये नॉलेज के लिए है। इसके बाद हम 3 मेथड और देंगे, मतलब 4 मेथड देंगे। ये मेथड 1 है, फिर मेथड 2, एक मेथड लेंगे एनसीईआरटी का हूबहू। तो जो एनसीईआरटी वाला होगा ना वो एग्जाम में बना सकते हो, या मेथड 2 का बना सकते हो। ये नॉलेज के लिए है। क्लियर। और नॉलेज बढ़ाने के लिए ही हम हर लेक्चर में नंबर और मेथड पे काम कर रहे हैं, ताकि आपका नॉलेज इतना बढ़ जाए कि एग्जाम कुछ नहीं रहे आपके लिए। जो 3 घंटा का पेपर है वो आप 1.5 घंटा में लिख लो, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज भरा हुआ है यार। कितना मेथड से तुम बना के आ जाओगे। राजेंद्र प्रसाद यही ना किए, एक क्वेश्चन को इतना मेथड से बना दिए कि चेक करने वाला पगला गया, और लिख दिए कि एग्जाम देने वाला एग्जाम लेने वाला से बेहतर है। आप भी ऐसा कर सकते हो। अब हम लोग जनरल पॉइंट पे जो पोटेंशियल का फार्मूला आया है उससे केस 1 और केस 2 निकालते हैं, मतलब उससे एक्सियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का चीजें निकालते हैं, है ना। चेक केस 1 मतलब ऑन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का दूसरा नाम क्या बताया थे, इंड ऑन पोजीशन। चलो तो पोटेंशियल जनरल पॉइंट पे क्या है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। तो जनरल पॉइंट पे पुट थीटा बराबर 0 डिग्री, सॉरी एक्सियल पोजीशन मतलब एक्सिस के लॉन्ग, मतलब जिधर डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, उधर ही मुझे चाहिए। तो थीटा 0 हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos 0 1 P बाई R स्क्वायर। सोचो केस 1 में यही फॉर्मूला लाए थे,
थीटा 0, अरे यार एक्सिस के अलॉन्ग थीटा 0 हो गया। केस टू में क्या चाहिए मुझे, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चाहिए, मतलब पुट थीटा बराबर 90 डिग्री, है ना। एक्सिस के अलॉन्ग जाओगे तो थीटा 0, इधर कोई एंगल बना ही नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थीटा 90। तो जनरल का फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा 90, कॉस 90 0, तो पोटेंशियल 0। क्लियर। सिमिलरली हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के द्वारा निकाले थे तो उसका जनरल पॉइंट पे लाए थे और उसके द्वारा केस 1 केस 2 निकालते थे, है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, p/r3। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसका डायरेक्शन होता था पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, तो यहाँ पे आई लगा दो। इसका होता था निगेटिव एक्स के लॉन्ग, तो माइनस आई लगा दो। मतलब जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो डायरेक्शन ऐसे आता था, याद करो लेक्चर, इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे। चलो इसको नोट कर लो। मेथड 2 में बस डायग्राम को, पहले मेथड 1 में हम डाइपोल को वर्टिकल लिए, अभी हॉरिजॉन्टल ले लिए। चलो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो पी पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस पे है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, तो ये वाला लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल बना रहा है ना। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करते हैं बताओ, V बराबर V1 प्लस V2। V1 मतलब निगेटिव चार्ज के द्वारा पोटेंशियल, तो V2 मतलब पॉजिटिव चार्ज के द्वारा पोटेंशियल। तो निगेटिव चार्ज के द्वारा पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, आइए डिस्टेंस A से P, तो AP ले लो ना मालूम है A से P क्या है, नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मालूम है तो रोने लगेंगे, नहीं काम करेंगे। V2 अगर V1 निगेटिव चार्ज के द्वारा पोटेंशियल है तो V2 पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई और डिस्टेंस BP। किसी पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए तो दो चीज चाहिए, चार्ज और डिस्टेंस। तो निगेटिव चार्ज डिस्टेंस AP है, पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस BP है, कर दिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम V लेते हैं, कॉमन हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, दोनों में है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बचेगा -1/AP, यहाँ बचेगा 1/BP। तो ये वाला टर्म प्लस में, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिखो, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1/BP माइनस 1/AP, और इसको इक्वेशन 1 मान लो। अगर मुझे P पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो मुझे BP निकालना पड़ेगा और AP निकालना पड़ेगा। तो टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन OP, यानी BP या AP का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, B से OP पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BN। ठीक है, चलो सिमिलरली इस लाइन को आप लिख लो, बस इतना ही सा है, इसको लिख लो। ठीक है, इसको मिटा दें। अगर इस लाइन को हम पीछे थोड़ा एक्सटेंड करें तो अगर मुझे जैसे BP निकालने के लिए B से BN परपेंडिकुलर ड्रॉ किए OP पर, उसी प्रकार AP निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AM OP पर, OP के स्टैंडर्ड लाइन पे। आप लोग 9th-10th में ज्योमेट्री पढ़ते होंगे, ठीक है ना, उसी का हेल्प ले रहे हैं। चलो, तो मुझे BP और AP निकालने के लिए B से N परपेंडिकुलर, BN परपेंडिकुलर OP पे डालना पड़ा और AM परपेंडिकुलर OP के स्टैंडर्ड लाइन पे डालना पड़ा, मतलब OP को थोड़ा बढ़ा दिए नीचे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब सोचो
इन ट्रायंगल AMO, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। चलो AMO में कॉस थीटा क्या होगा बताओ। इसके सामने वाला ये तो हो जाएगा, मान लो ये डिस्टेंस भी A है और ये भी A है, डायपोल का सेंटर से भी A डिस्टेंस, यहाँ भी A डिस्टेंस। चलो तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा होता है B/H, तो B हो जाएगा OM और H हो जाएगा OA, तो OM हो जाएगा OA कॉस थीटा, यानी OM हो जाएगा OA हो जाएगा A कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, AP जो डिस्टेंस है, मुझे तो AP चाहिए, AP लगभग बराबर होगा, AP लगभग बराबर होगा MP के। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तब ये लाइन आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि AP लगभग बराबर होगा MP के। और MP किसके बराबर होगा? MP किसके बराबर होगा? देखो ध्यान से, MP हो जाएगा ना OP, MP हो जाएगा ना MO प्लस OP, मतलब OM प्लस OP, यानी MP हो जाएगा OP प्लस OM, नहीं, MP हो जाएगा O से P प्लस O से M। OP कितना है? R। OP है R, नहीं, O से P है R और O से M है A cos थीटा, यानी AP हो जाएगा R प्लस A cos थीटा। यानी हम लोग AP निकाल लिए, R प्लस A cos थीटा। सिमिलरली, कौन लरली? सिमिलरली इन ट्रायंगल ONB में देखो, इन ट्रायंगल O, ये O है, ONB में कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा, अब ये है परपेंडिकुलर वाला लाइन, तो परपेंडिकुलर के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस, तो कॉस थीटा हो जाएगा ON/OB, ON/OB, तो ON हो जाएगा OB cos थीटा, यानी ON हो जाएगा, OB का वैल्यू हो जाएगा A, ये OB हो जाएगा A cos थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर B से N परपेंडिकुलर है तो B से जितना दूरी पे P होगा उतना ही दूरी पे N से P होगा, है ना, ये ज्योमेट्री का नियम है। तो हम लोग लिख सकते हैं BP लगभग बराबर NP, BP लगभग बराबर NP, और NP अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ? O से P है R, O से P है R और O से N है A cos थीटा, तो NP क्या हो जाएगा? NP हो जाएगा OP माइनस, NP हो जाएगा OP माइनस ON, तो BP हो जाएगा OP हो जाएगा R, ON हो जाएगा A cos थीटा। तो सोचो, मुझे इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए BP और AP चाहिए था, हम BP और AP निकाल लिए, ठीक है, दोनों का वैल्यू बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लो, V बराबर Q/4πε0, BP का वैल्यू कितना था? BP का वैल्यू था R माइनस A cos थीटा और AP का वैल्यू था R प्लस A cos थीटा, ठीक है। तो V बराबर Q/4πε0, लो एलसीएम तो हो जाएगा R माइनस A cos थीटा इंटू R प्लस A cos थीटा, एलसीएम लोगे तो एक बार ऊपर में हो जाएगा R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करोगे तो क्या होगा? यहाँ देखो A माइनस बी A प्लस बी, तो नीचे तो A माइनस बी A प्लस बी है तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, ऊपर में क्या होगा? तोड़ोगे तो माइनस R, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। चलो इसके बाद हम बताते हैं, जल्दी से नोट करो, इसको कर लिया? तो बताओ क्या हो जाएगा? V बराबर Q/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? आर प्लस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर में क्या हो जाएगा? आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ऐसा होगा, आर से आर गया, तो भी बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लो, क्यू को अंदर ले जाओ, तो ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा, तो हो जाएगा 2a क्यू कॉस थीटा, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब सिंपल सोचो, ये तो बन जाएगा डाइपोल मोमेंट, 2a क्यू बन जाएगा डाइपोल मोमेंट, तो भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, है ना? आ गया। कहोगे ये टर्म क्या हुआ? तो बउआ आर ए से बहुत बड़ा है, आर यानी जो ये सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच की दूरी 2a ले लो या सेंटर से a ले लो, इससे बहुत बड़ा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लगभग बराबर आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आर का वैल्यू ए से बड़ा है, तो 2a क्यू बन गया पी, कॉस थीटा का कॉस थीटा ये नेगलेक्ट हो गया, आ गया। तो ये मेथड 2 का आंसर हो गया। अब सोचो जनरल पॉइंट पे ये है, तो केस 1 केस 2 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, एक्सियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। चलो अब हम लोग मेथड 3 देखेंगे, मतलब केस 3 का मेथड 3, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो मेथड 3 क्या हो सकता है। और ये एनसीईआरटी के हिसाब से है, आप एग्जाम में इसको बना सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, वो पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? प्लस चार्ज के माइनस चार्ज के द्वारा V1, तो प्लस चार्ज के द्वारा V2। क्लियर? तो V बराबर माइनस चार्ज के द्वारा पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी तो दिमाग में बैठ गया होगा, माइनस क्यू बाई R2। अगर V1 माइनस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल है, तो V2 प्लस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल है, तो प्लस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल पी पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई प्लस चार्ज से R1, इसमें से कॉमन ले लो, तो बताओ क्या हो जाएगा? हमारा V हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में हो जाएगा। सोचो ये अगर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो इधर हो जाएगा -1/R2, इधर हो जाएगा 1/R1, तो प्लस वाला पहले लिख दो और माइनस वाला बाद में लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अगर मुझे इस पी पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए तो मुझे ये R1 और ये R2 निकालना पड़ेगा। तो बाबू बाय ज्योमेट्री, है ना, कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अगर मुझे R1 या R2 निकालना है, तो आप लोग पढ़े भी होंगे, अगर आप लोग अच्छे लेवल में पढ़े होंगे 9th-10th में, तो ये जानते होंगे। बाय द वे बाय ज्योमेट्री R1 अगर निकालना है तो R1 का स्क्वायर बराबर होता है R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। अगर मुझे ये R1 निकालना है तो R1 निकालने के लिए मुझे चाहिए R का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। अब सोचो हर जगह तो ये क्लियर है कि R का वैल्यू A से बहुत बड़ा है, मतलब जिस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए वो पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज के बीच के डिस्टेंस से बड़ा है, तो ये लंबा इक्वेशन तो मुझे सॉल्व करने में दिक्कत होगा, तो इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो R1 स्क्वायर बराबर, अगर हम R स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इसमें से R स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर होगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2R कॉस थीटा, यानी 2A कॉस थीटा बाई आर। लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। आर स्क्वायर को अंदर ले जाओगे तो ऐसा आएगा। अब सोचो कि अगर आर ए से बड़ा है, मतलब ए आर से बहुत छोटा है, तो ए बाई आर बहुत छोटा है 1 से। आर ए से बड़ा है, मतलब ए आर से बहुत छोटा है, तो ए बाई आर बहुत छोटा है 1 से। आर ए से बहुत बड़ा है, तो ए आर से बहुत छोटा है, तो ए आर से बहुत छोटा है, तो ए बाई आर बहुत छोटा है 1 से। आर को यहाँ ले आओगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा।
यानी ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ए बाई आर 1 से कम है, इसको 0 ले लेंगे। तो R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट में 1 प्लस ये तो 0 हो गया, तो बचा -2a cos थीटा बाई आर। चलो अब ध्यान से देखो, मुझे तो चाहिए R1 या 1/R1 चाहिए, तो पहले हम यहाँ से R1 निकाल लेते हैं, फिर 1/R1 निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखो R1 क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर को उधर लाएंगे तो रूट अंडर, तो ये पूरा रूट अंडर में आ जाएगा, तो रूट अंडर आर स्क्वायर का वैल्यू R इंटू ये पूरा रूट अंडर में आ जाएगा 1 - 2a cos थीटा बाई आर। क्लियर? चलो अब बताओ, फार्मूला जो इक्वेशन 1 में मुझे R1 R2 चाहिए, तो R1 R2 चाहिए कि 1/R1 चाहिए? 1/R1 चाहिए, तो इसको पलटी मारो, 1/R1 हो जाएगा 1/R, ये सब बट्टे में आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 - 2a cos थीटा बाई आर पावर -1/2। कैसे? सोचो, ये भी बट्टे में 1/R1 करेंगे तो ये भी 1/R, तो 1/R रहने दिए, ये रूट अंडर नीचे है, तो रूट अंडर को तोड़ेंगे तो पावर 1/2, तो अगर नीचे रखते हैं तो पावर 1/2, ऊपर ले गए तो पावर -1/2। अब सिंपल सोचो, बाइनोमियल में एक फार्मूला होता है इक्वेशन 1 + x के पावर n, 1 + nx, ये तब होता है जब x का वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटा हो। इसका मतलब है देखो ना, a/r है, यानी ये वाला वैल्यू 2a cos थीटा बाई आर 1 से बहुत बहुत छोटा है, तो ये पावर को हम यहाँ मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। अगर पावर को मल्टीप्लाई में ला सकते हैं तो ये पावर निगेटिव में है, अगर ये मल्टीप्लाई में आएगा तो माइनस माइनस प्लस। क्यों ला सकते हैं मल्टीप्लाई में? अगर 1 + x के पावर हो, अगर x बहुत छोटा हो 1 से तो n मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर ऐसा कहीं लिखा हो 1 + x के पावर n, तो पावर मल्टीप्लाई में आएगा तब जब x 1 से छोटा हो। तो ये पूरा टर्म 1 से क्यों छोटा है? क्योंकि a/r 1 से छोटा है, तो ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/r, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + a cos थीटा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा r, तो निकल गया 1/r1। सिमिलरली, कौन लरली? सिमिलरली, अगर हम 1/r1 निकाल लिए तो 1/r2 निकालने में कोई परेशानी नहीं है। 1/r2 हमारा हो जाएगा, इसी पे बैठा दो 1/r, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, 1 + a cos थीटा बाई आर, तो ये हो जाएगा 1 - a cos थीटा बाई आर। कहोगे सर ये कैसे? हम नहीं मानेंगे। तो देखो बबुआ, जैसे R1 निकालने के लिए फार्मूला है R1 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। सिमिलरली R2 निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा, R2 निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। अब सोचो इसके लिए, यानी इस ट्रेंगल के लिए थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो सोचो R2 स्क्वायर हो जाता है ना, R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos। जैसे R1 निकालने के लिए ये लिखे हैं, तो R2 निकालने के लिए लिखेंगे, तो R1 के लिए थीटा, मतलब इस ट्रेंगल में R1 निकालने के लिए थीटा, तो इस ट्रेंगल में R2 निकालने के थीटा की जगह 180 माइनस थीटा। अब सोचो R2 स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस 2ar cos थीटा। अब सोचो R1 स्क्वायर है R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, तो उसका उल्टा R2 है कि नहीं है? R1 के स्क्वायर में यहाँ माइनस है, तो R2 के स्क्वायर में प्लस है। तो जब हम इसको तोड़ के 1/r1 निकाले तो आया 1/r इंटू 1 + a cos थीटा बाई आर। तो रे बुद्धू बेवकूफ, इसको भी तोड़ोगे ठीक ऐसे, तो जैसे ये माइनस में है ये प्लस में आया, इसको तोड़ने के बाद ये प्लस में आया, तो इसको तोड़ने के बाद ये माइनस में आएगा। समझा? सेम टू सेम बैठा के देख लो। अब R1 R2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में बैठाओ, आंसर चट मंगनी पट जवाब आ जाएगा।
चलो नोट करो। तो बताओ V बराबर Q बाय, लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, V बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 का वैल्यू 1/r ब्रैकेट में 1 प्लस a cos थीटा बाई r माइनस r2 का वैल्यू 1/r ब्रैकेट में 1 माइनस a cos थीटा बाई r। सोचो V बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर ले जाओ तो 1/r को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1/r प्लस 1/r को इससे मल्टीप्लाई करोगे a cos थीटा बाई r स्क्वायर। आप ये वाला टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1/r, अरे इसको अंदर ले जाओगे तो माइनस 1/r को 1 से करोगे माइनस 1/r, अब माइनस 1/r को इससे करोगे प्लस हो जाएगा ना a cos थीटा बाई r स्क्वायर। तो माइनस प्लस गया, ये दोनों जुट जाएगा, a cos थीटा r स्क्वायर प्लस a cos थीटा r स्क्वायर। तो a cos थीटा r स्क्वायर प्लस a cos थीटा r स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a cos थीटा बाई r स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटाओ। तो हमारा V हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को अंदर ले गए तो a cos थीटा प्लस a cos थीटा हो जाएगा 2a cos थीटा बाई r स्क्वायर। Q अंदर गया तो Q इंटू 2a cos थीटा बाई r स्क्वायर, यही ना होगा, ये दोनों कट गया, a cos थीटा प्लस a cos थीटा 2a cos थीटा बाई r स्क्वायर। Q अंदर गया तो 2aq, ये बन गया P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई r स्क्वायर। ठीक है, चलो नोट करो। अब हम लोग केस 3 को इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा किसी जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं उसका चौथा मेथड देखते हैं। ये बहुत सिंपल होगा। सोचो ये डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, तो सोचो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, तो इसका दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक इधर ले सकते हैं थीटा के लॉन्ग P cos थीटा, एक परपेंडिकुलर ले सकते हैं P sin थीटा। P यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाया तो इसका दो वैल्यू P cos थीटा P sin थीटा है ना, थीटा के सटल cos हटल साइन, थीटा के लॉन्ग cos परपेंडिकुलर साइन। अरे कहीं भी जब वेक्टर लेते हो, जैसे मान लो ये a कोई वेक्टर है, थीटा बनाया तो ये हो गया a cos थीटा, अब बताओ ये हो गया a sin थीटा, थीटा के लॉन्ग a cos थीटा, थीटा के परपेंडिकुलर a sin थीटा, मतलब a cos थीटा के परपेंडिकुलर कौन हो गया a sin थीटा। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है निगेटिव से पॉजिटिव, इसका एक हो गया P cos थीटा इस लाइन पे और दूसरा इसके परपेंडिकुलर, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये होगा P sin थीटा। अब सोचो मुझे निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P जो जनरल पॉइंट है, तो V1 प्लस V2 एक हो गया, हम क्या करेंगे एक इस कंपोनेंट के द्वारा लेंगे, एक लेंगे P cos थीटा कंपोनेंट के द्वारा, एक लेंगे P sin थीटा कंपोनेंट के द्वारा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, सोचो इस कंपोनेंट के द्वारा ये P पॉइंट तो एक एक्सियल पॉइंट है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो कंपोनेंट है P cos थीटा, ये P cos थीटा के लॉन्ग जो P पॉइंट है, मतलब P पॉइंट P cos थीटा के लॉन्ग ही है। मतलब इस कंपोनेंट के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो कंपोनेंट P cos थीटा है, इस कंपोनेंट के लिए P पॉइंट तो एक्सियल पोजीशन की तरफ बिहेव कर रहा है। तो एक्सियल पोजीशन पे जो
पोटेंशियल होता है वही लिखेंगे 1/4πε0 अब P/r², है ना। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो कंपोनेंट है P cos θ, इस कंपोनेंट के लिए P cos θ के लिए, यानी P cos θ इसी लाइन पे है, अब पॉइंट P इसी लाइन पे है, तो ये एक्सियल की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक्सियल पे पोटेंशियल क्या आता था 1/4πε0 P/r², और यहाँ पे P का काम कौन कर रहा है P cos θ प्लस P sin θ वाला देखो, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो ये कंपोनेंट है P sin θ, इसके लिए ये P पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल क्या होता है 0, तो जनरल पॉइंट P हो जाएगा 1/4πε0 P cos θ/r²। हो गया प्रूफ, सिंपल, कुछ नहीं किए। ये डाइपोल मोमेंट है थीटा एंगल के कारण, इधर P cos θ इधर P sin θ, मुझे इस पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो एक P cos θ के द्वारा एक P sin θ के द्वारा निकाल लेंगे। अब P पॉइंट P cos θ के लिए वो पॉइंट है जो एक्सियल वाला पॉइंट है, तो जो एक्सियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 P/r², वही होगा, बस P के जगह P cos θ ले लेंगे। आई P sin θ जो कंपोनेंट है उसके लिए P पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल 0 होता है। हो गया प्रूफ। तो चारों मेथड को देखिए, ठीक है, बढ़िया से इस लेक्चर को देखिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।